खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एक साधारण सा युवा मॉन्क जो हर चीज में एवरेज दिखता था, एक दिन वो आश्रम में बैठा ध्यान का अभ्यास कर रहा था, लेकिन बीच बीच में शोरगुल के कारण उसका ध्यान टूट रहा था। आश्रम के कुछ शिष्यों ने हंसते हुए कहा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। युवा भिक्षु को ये बात अंदर तक चुभ गई। अगले दिन वो ध्यान करने के लिए सुबह उठा तो उसके मन में सवाल आया, क्या मैं सच में इस काबिल हूं? अगली बार वो जब कुछ करने बैठता तो बार बार यही सोचता, क्या मैं सच में इस काबिल हूं? फिर उसने परेशान होकर ज़ेन मास्टर को पूरी कहानी सुनाई कि मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है और मैं बहुत सामान्य हूं। मैं लक्ष्य के बारे में जितनी बार सोचता हूं उतनी बार शक करता हूं कि मैं इस काबिल हूं भी या नहीं। इस कारण मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा। ज़ेन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आश्रम के पीछे वाले पहाड़ पर जाओ, वहां कई पत्थर पड़े हैं, कोई एक पत्थर चुन लाओ। जब मॉन्क पत्थर लेकर आया तब मास्टर ने कहा, अब इसे बाजार ले जाकर लोगों को दिखाओ, पर एक शर्त याद रखना, जब कोई इसकी कीमत पूछे तब तुम कुछ बोलना मत, केवल 2 उंगलियां दिखाना। अगर कोई मोल भाव करे तो बिना कुछ बोले फिर से 2 उंगलियां दिखाना। एक बात याद रखो, कोई भी कीमत मिले इस पत्थर को मत बेचना। अगले दिन मॉन्क नजदीकी बाजार में गया, एक सब्जी वाले की दुकान पर रुका और दुकानदार को पत्थर दिखाया। सब्जी वाले ने पत्थर को तौल कर देखा, ये पत्थर सटीक 250 ग्राम का निकला। फिर दुकानदार ने पत्थर का मूल्य पूछा। युवा मॉन्क ने 2 उंगलियां दिखाई। दुकानदार ने कहा, ठीक है, मैं 2 पैसे देता हूं। मॉन्क ने फिर 2 उंगलियों से इशारा किया। दुकानदार ने कहा, 20 पैसे ज्यादा हैं, तुम 10 पैसे ले लो। मॉन्क ने कुछ नहीं कहा, पत्थर लेकर आगे चल दिया। फिर महिला को पत्थर दिखाया। महिला ने कीमत पूछी तो मॉन्क ने केवल 2 उंगलियां दिखाई। महिला ने कहा, 2 रुपए। मॉन्क ने फिर 2 उंगलियां दिखाई। महिला ने कहा, 20 रुपए। ठीक है, ये मसाले पीसने के काम आ जाएगा। मॉन्क ने चुपचाप पत्थर वापस लिया, जेब में रखकर मास्टर के पास लौट आया। वो बहुत खुश था क्योंकि ऐसे बहुत सारे पत्थर आश्रम के पीछे पहाड़ पर पड़े हुए थे। भिक्षु ने मास्टर को सारा किस्सा सुनाया और कहा, मास्टर, आज पता चला कि शांत रहने से कोई भी चीज की कीमत कितनी बढ़ जाती है। कहाँ सब्जी वाला 2 पैसे दे रहा था, पर मैं मौन रहा तो महिला ने पत्थर की कीमत 20 रुपए लगा दी। इसका मतलब मुझे मौन रहना चाहिए। मास्टर ने कहा, तुम अभी समझे नहीं, तुम एक काम करो, कल बड़े बाजार जाना और अन्य दुकानों पर इसकी कीमत पूछना, और शर्त याद रखना, कोई भी कीमत मिले पत्थर मत बेचना। अगले दिन मॉन्क शहर गया और बाजार में एक मूर्तिकार से मिला। युवा मॉन्क ने मूर्तिकार को पत्थर दिखाया। मूर्तिकार ने पत्थर देखकर सोचा, ये पत्थर तो बहुत सख्त है, इससे मूर्ति घिसने में मदद मिलेगी। मूर्तिकार ने कीमत पूछी तो मॉन्क ने 2 उंगलियां दिखा दी। मूर्तिकार ने कहा, 200 रुपए, अच्छा भी देता हूं। मॉन्क ने फिर 2 उंगलियों से इशारा किया। मूर्तिकार ने कहा, 2000 रुपए तो ज्यादा है, कुछ कम कर सकते हो क्या? मॉन्क पत्थर लेकर आगे चल दिया। युवा भिक्षु ने जौहरी की दुकान पर पहुंचकर पत्थर दिखाया। जौहरी ने जांच की और काफी सोच विचार करने के बाद इसकी कीमत पूछी। मॉन्क ने केवल 2 उंगलियां दिखाई तो जौहरी ने हंसते हुए कहा, 20,000 रुपए, ठीक है, अभी देता हूं। पर भिक्षु को मास्टर की बात याद आ गई। उसने ना में सर हिला दिया और फिर से 2 उंगली दिखाई। जौहरी ने गंभीर होकर कहा, 2 लाख रुपए, ठीक है, मैं दे सकता हूं, पर यह पत्थर मुझे दे दो। कीमत सुनकर भिक्षु बेहद हैरान हुआ, पर मास्टर ने मना किया था, इसलिए खुद पर संयम रखकर पत्थर लिया और चुपचाप वहां से लौट आया। आश्रम आकर भिक्षु ने मास्टर को किस्सा सुनाया और कहा, मास्टर, मैं हैरान हूं, एक ही पत्थर की इतनी अलग अलग कीमत कैसे हो सकती है? एक सब्जी वाला 20 पैसे ना दे सका और जौहरी 2 लाख देने को तैयार था। मास्टर ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इसी में छिपा है। इस पत्थर की तरह ही कोई भी तुम्हारी कीमत नहीं लगा सकता, तुम खुद भी नहीं। जैसे हर किसी ने अपने अनुभव और योग्यता से इस पत्थर की कीमत लगाई, उसी तरह जब लोग तुम पर हंसते हैं तब वे अपने अतीत से देख रहे हैं, और अधिकतर लोगों के अतीत में डर छुपा होता है, हम नहीं कर सके तो ये क्या करेगा। यानी लोग अपनी कमियों का रिफ्लेक्शन दूसरों में देखते हैं। अगली बार तुम पर कोई हंसे तो उन्हें ये मत बताना कि तुम अपनी ही कमी मुझ में देख रहे हो,
नहीं तो लोगों के अहंकार को ठेस लगेगी और वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। इसकी जगह अगर कोई तुम पर हंसे तो तुम भी उनके साथ हंस लेना, क्योंकि तुम भी अपनी कीमत नहीं जानते। ये बात सुनकर भिक्षु सोच में पड़ गया। ज़ेन मास्टर ने आगे कहा, सच ये है कि इंसान अगर खुद पर शक न करे, किसी प्रकार की शिकायत न करे, तो हर किसी में असीमित बनने की क्षमता होती है। भिक्षु ने पूछा, मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास कैसे होगा? मास्टर ने कहा, खुद पर विश्वास करने से पहले अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा करो। अभ्यास करने से अपने आप भरोसा भी आ जाएगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे दूसरों की नज़रों में तुम अपनी कीमत लगाना बंद कर दोगे। दूसरी कहानी है 8 शिकायतें। तुम क्यों कंफर्टेबल होना चाहते हो? 19 साल का जवान लड़का ज़ेन मास्टर के पास पहुंचा और कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया अति शीघ्र मेरी मदद कीजिए। ज़ेन मास्टर शांति से उसे देखते रहे। लड़के ने कहा, मैं छोटा सा व्यापार करना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले मदद नहीं करते। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो किसी न किसी ख्याल में खोया रहता हूँ, कोई सही से पढ़ाने वाला नहीं है। मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, अब मुझे किसी की बात पर भरोसा नहीं होता। ऐसा करते करते लड़का एक के बाद एक शिकायतें करने लगा। ज़ेन मास्टर के पास में कुछ चावल के दाने रखे हुए थे। वे हर शिकायत पर एक दाना कटोरी में रख देते। लड़का ये सब देख रहा था, लेकिन वो शिकायत करता गया। जब लड़का शांत हुआ तब मास्टर भी शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद लड़के से बोले, लो जरा अपनी शिकायतें गिन लो। लड़के ने चावल के दाने गिनना शुरू किए तो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। संकोच करते हुए मास्टर से बोला, मैंने आपसे 8 शिकायतें की। मास्टर ने कहा, तुमने 9 शिकायतें की। लड़के ने कहा, यहाँ तो 8 ही दाने हैं। मास्टर ने कहा, तुम कटोरी गिनना तो भूल ही गए। लड़के ने कहा, मैं समझा नहीं। मास्टर ने कहा, तुम जो 8 समस्याएं लेकर आए हो उनका कोई समाधान नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लड़का बोला, कुछ तो बताइए, आप सबकी मदद करते हैं, आप मुझे समझाएंगे तो मेरा कुछ भला होगा। मास्टर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 9वीं शिकायत से मिला सकता हूँ, उसके बाद तुम निर्णय करो कि तुम्हें अपना जीवन आसान बनाना है या कठिन। मास्टर ने कहा, ऐसा करो कि अपनी जन्म कुंडली ले आओ। लड़का कुंडली लेकर आया। मास्टर ने जन्म कुंडली देखकर कहा, बताओ इसमें कहाँ लिखा है कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। लड़के ने कहा, मैं समझा नहीं। मास्टर ने कहा, यही है 9वीं समस्या, तुम 3 बातें समझो। लेसन नंबर 1, 9वीं समस्या है कि तुम चाहते हो कि कोई समस्या ना हो। हर इंसान को लगता है कि उसे कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। हमको दुनिया से उम्मीद है, घर वालों से उम्मीद है कि मेरा जीवन आसान हो। जब उम्मीद पूरी नहीं होती तब शिकायत करते हैं और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। इसलिए ये एक उम्मीद है जिस पर बाकी परेशानियों की इमारत खड़ी हुई है। ज़ेन मास्टर कहते हैं, दूसरी बात याद रखो, 2 तरह की परेशानियां होती हैं। कुछ परेशानियां जिनको तुम उसी समय हल कर सकते हो, ये परेशानियां तुम्हें तत्काल बेहतर बनाती हैं, और दूसरी तरह की समस्याओं का तुम उस समय कुछ नहीं कर सकते। ये परेशानियां तुमको धैर्य रखना और सही चीजों पर ध्यान देना सिखाती हैं। इसलिए याद रखो, हर समस्या तुम्हें बेहतर बनाती है, बशर्ते तुम शिकायत करना छोड़ दो। तीसरी बात, शब्दों, विचारों और कर्मों का ध्यान रखो। एक तरफ ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। जब विस्तार होता है तो हर चीज, मन, शरीर पहले टूटती हैं फिर बनती हैं। यानी पहले समस्या होती है फिर विकास होता है। लेकिन जब हम उम्मीद करते हैं तब ये भूल जाते हैं कि हम अपने जीवन में अपने विचारों और शब्दों से रंग भर रहे हैं। अच्छा बुरा हम खुद को महसूस करा रहे हैं। जब हम उम्मीद और शिकायत करते हैं तब हम अपने विचारों और अपने शब्दों की कीमत छोड़कर दुखी होने लगते हैं। इसलिए तुम केवल 9वीं समस्या का ध्यान रखो, कभी शिकायत मत करो। अपने विचारों, शब्दों और कर्मों का ध्यान रखो। धीरे धीरे तुम परेशानियों से ताकतवर हो जाओगे। कुछ परेशानी तुम सुलझा लोगे और कुछ परेशानियां समय के साथ कमजोर पड़ जाएंगी। दोस्तों, जीवन बेहतर बनाने के लिए हमें सही समय पर सही काम करने होते हैं, लेकिन मन कहता है अभी मत करो, शॉर्टकट ढूंढो। ज़ेन मास्टर कहते हैं, याद रखो, आप काम नहीं टालते बल्कि खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं। कैसे, इस पर अगली कहानी सुनिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।